क्या ड्रीम्स का कुछ मीनिंग होता है? व्हाट इफ आई से कि हर ड्रीम कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होल्ड करता है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमसे ड्रीम्स के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। हमारे ड्रीम्स बहुत स्ट्रेंज होते हैं, लाइक कुछ भी हो रहा होता है। बट व्हाट इफ आई से कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के पीछे एक रीज़न है और इन सब का कुछ मीनिंग है जो कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमसे कहना चाह रहा है। व्हाट इफ आई से कि हमारे हिडन डिज़ायर, हमारी दबी हुई इच्छाएं हमें अपने सपनों में दिखती हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राधे और आज हम ड्रीम्स की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहूँगा उन सब साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को जिन्होंने ड्रीम्स के ऊपर रिसर्चेस करी और स्टडीज़ करी, जिनकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन द सेमिनल वर्क डन बाय डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। पुराने समय में जब ड्रीम्स के ऊपर कोई रिसर्चेस वगैरह नहीं हुई थी, तो लोग ये माना करते थे कि ड्रीम्स का कुछ डिवाइन ओरिजिन है, जो कि उन्हें गॉड या डेविल से मैसेज मिल रहा है। लोग ये सोचते थे कि सपनों के थ्रू भगवान उन्हें कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं या कोई सुपर नेचुरल बीइंग उनसे बात कर रहा है। बस एरिस्टोटल ही थे जिन्होंने कहा था कि ड्रीम साइकोलॉजिकल है, ना कि गॉड सेंट या डेमोनिक ओरिजिन के। फॉर नेचर इज रियली डेमोनिक, नॉट डिवाइन। दैट इज टू से द ड्रीम इज नॉट अ सुपर नेचुरल रेवलेशन, but is subject to the laws of human spirit, which has of course a kinship with the divine. Still, बाकी राइटर्स ने ड्रीम्स को डिवाइन ओरिजिन का और सुपर नेचुरल ही बताया। बट आज जैसे हम सपनों को समझते हैं वो साइकोलॉजिकल है, जो कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। हाउ डू ड्रीम्स गेट कॉन्टेंट? जो भी चीज़ें हम जागते हुए एक्सपीरियंस करते हैं वही अल्टीमेटली हमें अपने सपनों में दिखती है। इवन इफ आप जागते हुए कोई चीज़ इमेजिन करते हो तो वो भी चीज़ आपके सपने में आ सकती है। नाउ हियर्स द इंटरेस्टिंग थिंग, आप शायद ये एज्यूम करोगे कि सपनों में वो चीज़ें आनी चाहिए जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टू द कॉन्ट्ररी, सपनों में कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि बहुत ट्रिवियल होती हैं, जिन्हें हम जागते समय इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप बाजार में चल रहे हो और रास्ते में आपको एक आदमी दिखता है जिसके फोरहेड पर एक टैटू बना हुआ है। आप बस उसे देखते हो और मूव ऑन कर जाते हो। आपका टेंशन उस पर हार्डली 2 सेकंड के लिए रहा होगा, बट फिर वो आपके सपने में आ सकता है। आपके ड्रीम्स का कंटेंट आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है और कई बार ये चीज़ें इतनी इनसिग्निफिकेंट होती हैं कि हम जागते वक्त इन पे बहुत कम ध्यान देते हैं। फिर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको सपनों में वही चीज़ दिखा देता है। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार एक फिलोसोफर सपना देखते हैं कि वो अपने घर के कोर्टयार्ड में है, आंगन में है, और वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। उनके आंगन में 2 लिजर्ड्स उनको मिली जो कि बर्फ़ में दबी हुई थी। अब ये आदमी अपने सपने में उन दोनों लिजर्ड्स को उठाता है, उन्हें वार्म करता है और अपनी दीवार के एक होल में डाल देता है। वो उन्हें खाने के लिए फर्न्स देता है, बेसिकली एक टाइप की पत्तियाँ जो कि उसकी दीवारों पर ही ग्रो हो रही होती हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि उसको अपने सपने में वो फर्न की स्पीशीज़ पता होती है, जबकि उसको कॉन्शियसली जागते टाइम किसी भी फर्न की स्पीशीज़ का नाम मालूम नहीं था। जब वो उठा और उसने चेक करा तो उसे पता चला कि इस नाम की फर्न एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और वो वही फर्न है जो उसने अपने सपने में देखी है। इस सपने को 16 साल हो जाते हैं, पर वो इस मिस्टर को सॉल्व नहीं कर पाता। बट एक दिन जब वो अपने एक फ्रेंड को विजिट करने के लिए उसके घर गया होता है तो उसे एक एल्बम मिलती है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स को ड्राई करके रखा हुआ था और उनके साइड में उनके स्पीशीज़ का नाम लिखा था। उसी एल्बम में उसे वही फर्न की स्पीशीज़ दिखी जो उसने अपने सपने में देखी थी, और उसके बगल में उसी के हैंडराइटिंग में उस स्पीशीज़ का नाम। फिर उसे याद आता है कि 18 साल पहले जब अपने फ्रेंड की शादी में आया हुआ था तो इस एल्बम में उसने कुछ स्पीशीज़ का नाम लिखा था अपने फ्रेंड के लिए, जब एक बोटैनिस्ट उसे डिक्टेट करवा रहा था। तो ऐसी चीज़ जिस पे उसने कॉन्शियसली बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, वो 2 साल बाद उसके सपने में आ जाती है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। एक बार फ्रॉइड के एक पेशेंट ने उन्हें बताया कि उसे एक सपना आया जिसमें वो एक कैफ़े में बैठा है और उसने कॉन्टोसोफ्का नाम की एक ड्रिंक ऑर्डर करी है। वो पेशेंट फ्रॉइड से कहता है कि उसने आज तक ऐसे किसी ड्रिंक का नाम नहीं सुना, बट फ्रॉइड उसे बताता है कि ऐसी ड्रिंक एक एक्चुअल लिकर है जो कि एग्जिस्ट करती है, इसीलिए ऐसा कुछ वो अपने सपने में इन्वेंट नहीं कर सकता था। बाद में पता चला कि ये पेशेंट एक स्पेसिफिक रोड से कुछ महीनों से ट्रैवल कर रहा था और वहाँ एक बिल बोर्ड पर इस ड्रिंक का नाम लिखा हुआ था। नाउ द पॉइंट जो मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपका सब कॉन्शियस माइंड ऐसी चीज़ें नोट डाउन करके रखता है और ऐसी चीज़ें याद रखता है जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इग्नोर कर देते हो या उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, और वही चीज़ें आपको आपके सपने में भी दिखा देता है।
द ट्रिवियलिटी ऑफ कंटेंट ऑफ योर ड्रीम्स। हमने अभी समझा कि कैसे अनकॉन्शियस माइंड लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को याद रखता है और फिर बाद में वही हमें सपनों में दिखा देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे छुपे हुए डिज़ायर्स को हमारे ड्रीम में शो करता है। इसके लिए हम फ्रॉइड के एक पेशेंट की स्टोरी सुनेंगे, ध्यान से सुनना। एक बार फ्रॉइड के एक पेशेंट ने सपना देखा कि वो एक डॉग का गला घोंटकर उसे मार रहा है। यस, इट्स अब्सर्ड, आई नो, बट यही है भाई सपना उसका। नाउ ये मत समझना कि उसका हिडन डिज़ायर किसी कुत्ते को मारने का था, नहीं। एक्चुअली उस पेशेंट को अपनी सिस्टर इन लॉ से बहुत नफरत थी और वो उसे गुस्से में डॉग कहा करता था, कुतिया। फ्रॉइड ने ये इंटरप्रेट करा कि उसके पेशेंट का डिज़ायर उसकी सिस्टर इन लॉ को मारने का था, ना कि किसी कुत्ते को मारने का। यहाँ से हम ये समझते हैं कि कैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी सिस्टर इन लॉ को डिस्प्लेस कर दिया एक डॉग से, क्योंकि डायरेक्टली किसी इंसान को मारने का सपना देखना विल बी वेरी डिस्टर्बिंग, राइट। तो इन ऑर्डर टू मेक द ड्रीम साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, उसके सबकॉन्शियस ने सिंबलिज्म का यूज़ करा और उसके सिस्टर इन लॉ को एक डॉग से सिंबलाइज करा। अब यहाँ पे मैं आपको दो सिंपल से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, अगेन ध्यान से सुनना। मैनिफेस्ट कॉन्टेंट एंड लेटेंट कॉन्टेंट। इस एग्जाम्पल में वो पेशेंट एक डॉग का गला घोट रहा है, मतलब कि जो लिटरली सपना है, जो कि नैरेटिव है, जो स्टोरी है सपने की, दैट इज मैनिफेस्ट कॉन्टेंट। और उस सपने का जो हिडन मीनिंग है, उसकी सिस्टर इन लॉ से उसके रिजेंटमेंट, दैट इज द लेटेंट कंटेंट ऑफ द ड्रीम। सपने एक तरीके से हमारे छुपे हुए विशेस को फुलफिल करने का काम करते हैं और हमारा सबकॉन्शियस हमारे एक्चुअल डिजायर्स को डिस्गाइज करके उनका भेस बदल कर हमें सपनों में दिखाता है, ताकि वो हमारे लिए कम डिस्टर्बिंग हो। जैसे कि इस केस में उसके सबकॉन्शियस ने उसकी सिस्टर इन लॉ को एक डॉग से डिस्प्लेस कर दिया। इस मैकेनिज्म को फ्रॉइड ड्रीम वर्क कहते हैं। पार्ट 4, व्हाई ड्रीम्स आर फॉरगॉटन अपॉन वेकिंग अप। जब हम सुबह उठते हैं तो इट्स वेरी रेयर कि हमें अपना पूरा सपना अच्छे से याद हो, मतलब अगर होता भी है तो एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड से वे में हमें याद होता है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला ये है कि जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा मैनिफेस्ट कंटेंट है, वो हमारे लिए कई बार डिस्टर्बिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान की जान ले लेने का सपना, दैट वुड बी डिस्टर्बिंग फॉर द ड्रीमर। तो अपॉन वेकिंग अप हमारा कॉन्शियस माइंड उन सपनों को सप्रेस कर देता है ताकि हमारी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, हम डिस्टर्ब ना हो जाएं अपने सपनों से। बाकी रीजंस ये हो सकते हैं कि हम जब सुबह उठते तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने रोज़मर्रा के काम से, या हमारी ब्रेन की फिजियोलॉजी ऐसे डिजाइंड है कि वो हमारे ड्रीम्स की मेमोरी को स्टोर रखने को प्रायोरिटी नहीं देती है, एंड दैट इज़ वाई अपने ड्रीम्स को याद रखना इज़ वेरी हार्ड। पार्ट 5, यूजिंग ड्रीम्स टू नो पर्सनैलिटी। अब तक हमने समझा कि ड्रीम्स कितने क्लोजली हमारे अनकॉन्शियस माइंड से जुड़े होते हैं। अब खुद सोचो आप, अगर हम ड्रीम्स को इंटरप्रेट करें, हम अपने ड्रीम्स को समझें, तो हम अपने डिज़ायर्स को, बिहेवियर्स को, थॉट्स को, इमोशंस को, पर्सनालिटी को, हम अपने आप को ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ड्रीम्स के थ्रू हमसे डायरेक्टली बात कर रहा है। तो हमारे ड्रीम्स के थ्रू हम अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ड्रीम्स के इंटरप्रिटेशन के थ्रू फ्रॉइड कहते हैं हम अपने रिप्रेस्ड ट्रॉमा, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और फियर्स को समझ सकते हैं, जिससे कि हम ग्रो कर सकते हैं एज इंडिविजुअल्स। और अब हम बात करेंगे कि सपनों को एक्चुअली कैसे समझा जा सकता है। पार्ट 6, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 4 तरीकों को जिनसे फ्रॉइड अपने पेशेंट्स के ड्रीम का एनालिसिस करते थे। नंबर 1, फ्री एसोसिएशन। इस टेक्निक में पेशेंट को या जिसका भी ड्रीम स्टडी करना है उसको एक कंफर्टिंग एनवायरनमेंट देते हैं, उसको रिलैक्स करवाते हैं। फिर पेशेंट को कहा जाता है कि वो अपने थॉट्स को, जो भी उसकी फीलिंग है और जो भी सपना आया उसको, वो उसे विदाउट एनी फिल्टर और सेंसर्स एक्सप्रेस कर दे। वो अपने ड्रीम के नैरेटिव को, उसकी कहानी को फ्रीली एक्सप्रेस कर देता है। फिर जो भी पेशेंट कहता है उसको नोट करा जाता है और उसमें पैटर्न्स और मीनिंग्स को ढूंढने की कोशिश करी जाती है। जो भी पेशेंट ने एक्सप्रेस करा उसे इंटरप्रेट करते हैं और उसके सिंबल्स के पीछे का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू अनकवर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। इस मेथड में पेशेंट का कंफर्टेबल होना इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निक नंबर 2, ट्रांसफेरेंस। इस मेथड में जो भी फीलिंग पेशेंट को किसी भी इंसान के प्रति होती है, उन फीलिंग्स को वो अपने थेरेपिस्ट को ट्रांसफ़र कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को अपने पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज़ हैं तो वो थेरेपिस्ट को अपना पेरेंट समझेगा और उनसे वो सब बातें कह देगा जो वो एक्चुअल में अपने पेरेंट्स से कहना चाहता है। इन फीलिंग्स को ऑब्जर्व करके हमें क्लूज मिल सकते हैं कि ड्रीम्स के सिंबल्स के पीछे का हिडन मीनिंग क्या हो सकता है। टेक्निक नंबर 3, ड्रीम एनालिसिस। इसमें ड्रीम की पूरी स्टोरी को एनालाइज करा जाता है और ये समझने की कोशिश करी जाती है कि इस सपने का क्या मीनिंग है और ये सपना क्या सिंबलाइज करना चाहता है। टेक्निक नंबर 4, कंसिडरिंग रिप्रेशन।
इसमें हम ड्रीमर के हिडन डिज़ायर्स और उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जिनसे वो ड्रीमर भाग रहा है, हम उससे ड्रीमर को कन्फ्रंट करवाते हैं। जब उन चीज़ों को वो एक्नॉलेज करेगा जिन चीज़ों से वो भाग रहा है, तो उसके ड्रीम का लेटेंट मीनिंग इंटरप्रेट करा जा सकेगा। बिकॉज हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें सपने में वही दिखाता है जिसे हम जागते टाइम इग्नोर करते हैं या अवॉइड करते हैं। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स कि कैसे हमारे ड्रीम्स हमारे विशेस को फुलफिल करने का काम करते हैं। अगर आपको सपना आ रहा है कि आपको बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं और आपके पास बहुत पावर है, तो मे बी आप रियल लाइफ में स्टेटस और रिकग्निशन को क्रेव करते हो। अगर आप सपने में अपने क्रश के साथ बैठ के चांद सितारे देख रहे हो, देन मे बी इट इज़ अ रिप्रेस्ड डिज़ायर टू बी विद दैट पर्सन। अगर आप अपने सपने में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो मे बी आप इंटीमेसी, कनेक्शन और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन क्रेव कर रहे हो। अगर एक बच्चे को सपना आता है कि उसे अपने पेरेंट्स से या फिर ऐसे लोगों को जिनको वो आइडियलाइज करता है, उनसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, देन मे बी दैट किड डिजायर्स लव, अफेक्शन एंड केयर। देखो, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखो, हम चाहें तो इस टॉपिक पे बहुत डीप जा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। शायद मैं फ्यूचर में इसका एक पार्ट 2 बना दूँ जिसमें मैं ड्रीम की वर्किंग और इसकी साइकोलॉजी को और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। यू गाइस कैन लेट मी नो इफ यू वुड लाइक दैट। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगले वीडियो में हम 20th सेंचुरी के वन ऑफ द बेस्ट इंडियन फिलोसोफर के बारे में बात करने वाले हैं। सो या, आई विल सी यू गाइस देयर। बाय। हो गया।